Hello students, welcome to my YouTube चैनल। आज मैं लाया हूँ जेट मॉडल सेट 2026 जो JCRT द्वारा पब्लिश किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए बनाए थे ना, सेक्शन ए का सवाल बनाए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज सेक्शन बी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। सेक्शन ए में आपका 1 से लेकर 30 तक था। तक था आपका क्वेश्चन। सेक्शन बी आपका 31 से शुरू हो रहा है ना। पहला क्वेश्चन जो है देखिए, एपी का पहला पद 21 और सर्वांतर 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, तुरंत इसको बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो दिया गया है प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है 21 और सर्वांतर बी बराबर दिया गया है 5। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 18वां पद मतलब क्या है, ए 18, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 डी। ए का मान है 21, 17 इंटू डी आपका है 5, तो 21 प्लस 85 यानी 106। इसका आंसर हो गया 106। ओके, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा की परिमाप, तो एक वर्ग है, इसका अगर भुजा ए है तो इसका परिमाप, वर्ग की परिमाप कितना होगा, 4 इंटू ए। और इसका तार वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो इनका वैल्यू कितना दिया गया है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी 14। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, देयरफॉर चलिए हम लोगों का हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 4 ए। 2 पाई आर आया है 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 4 इंटू ए, तो कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 22 गुना 4 इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 4 कैंसिल, ए का वैल्यू 21, ये आपका हो जाएगा आंसर 21 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि आर बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करें। तो ए आपका है ये और ये आपका बी बिंदु है। ए का निर्देशांक कितने हैं, 6,5, बी का निर्देशांक 14, y, इसके ऊपर एक बिंदु है आर, इसका निर्देशांक दिया गया है 10,9। ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, x बराबर था x1 प्लस x2/2, y बराबर था y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर हो जाएगा
ये आपका आर वाला जो होता है ये आपका होता है एक्स वाई। तो देखो यहाँ वाई जो कोटि है उसके ऊपर ही वाई है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9 बराबर 5 प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई इक्वल टू 18। वाई का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 5 यानी 13। तो ये आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई इतने है, तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? एक्चुअली ये सवाल आपका था, ये बोलो। हाँ, प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका ये स्तंभ है और मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई है 60 मीटर। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल जो भूमि है। प्रकाश इधर से मान लो यहाँ सूरज है, ठीक है। प्रकाश इधर से पड़ रहा है, तो ये इधर इस प्रकार के इसका छाया आएगा। प्रकाश इधर आएगा, तो ये अगर मान लो ए और बी है, तो ये आपका सी है, तो ए सी हो जाएगा इसका छाया। ये आपका ए सी हो जाएगा। छाया की लंबाई कितना दिया गया है? 20√3 मीटर। और ये आपका हो गया है स्तंभ। ठीक है, और उन्नयन कोण थीटा है, तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ ए बी बराबर स्तंभ की ऊंचाई 60, छाया ए सी बराबर 20√3। देयरफॉर चित्र से tan थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। tan थीटा इक्वल हो जाएगा आपका ए बी 60 अपॉन 20√3, कट जाएगा तो 3/√3, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। कैसे होगा? एक्चुअली 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपॉन √3, कटेगा √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3, √3 tan 60 का वैल्यू होता है। इस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर, उन्नयन कोण। अगला देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ और घन, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? घनाभ का विकर्ण था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो घन का विकर्ण तीनों ही बराबर ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
3a² a√3। अब बताइए क्या दिया गया, इसका लंबाई 8√3, तो देयरफॉर a√3 इक्वल टू 8√3, a इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल कितने तल है, 6 तल है, तो 6² घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a², 6 गुना 8², 6 गुना 64, 6×24, 36, 30, 384 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। सिद्ध करें 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे बनाइएगा, पहले माना कि 3√3 एक अपरिमेय बोले है, तो परिमेय मानेंगे परिमेय संख्या। तो देयरफॉर 3√3 इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यानी जहां PQ क्या है, पूर्णांक है, तथा क्या कब माने थे हम लोग, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और HCF ऑफ PQ ये बराबर 1 मान लेंगे, मतलब इन दोनों के बीच एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या लिखोगे, √3 इधर ही रह जाएगा, P 3 को इधर लाएंगे तो 3/Q। अच्छा, इसको दे देना एक नंबर। देखो क्योंकि PQ क्या है, पूर्णांक है, PQ और 3 तीनों पूर्णांक है, तो दिस इम्प्लाई P भी पूर्णांक होगा और 3Q दोनों ही पूर्णांक होगा, तो दिस इम्प्लाई P/3Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से क्या हो रहा है, √3 बराबर हो जाएगा, हो रहा है एक परिमेय संख्या, जो एक विरोधाभास है। √3 तो ऑलवेज अपरिमेय संख्या होता है, अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। therefore लास्ट टाइम, therefore 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अगला देखो, किसका मान ज्ञात करें, x का होगा, यहाँ x का मान ज्ञात करें। 2 cos² 30 डिग्री प्लस x cos 60 इक्वल टू 10 है, इसका हल देखिए। 2 cos² 30 डिग्री, cos² को आप लिख सकते हो, याद रखना है 2/sin² 30 डिग्री प्लस x
cos डिग्री इक्वल टू 10, cos 60 हाफ तो sin 30 भी हाफ, 2/1/2 का होल स्क्वायर प्लस x इंटू cos 60 हाफ इक्वल टू 10, 2 गुना 4/1 प्लस x इंटू 1/2 इक्वल टू 10। तो बन जाएगा आपका 8 प्लस x/2 इक्वल टू 10, यहाँ से x/2 इक्वल टू 10 माइनस 8, x/2 इक्वल टू 2, इस इंप्लाई x इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी का एक पद -150 है, क्यों? अगर है तो हल करें। तो हम लोग देख लेंगे, माना कि ये होगा, माना कि an बराबर -150, ठीक है। अगर n का वैल्यू प्राकृत संख्या होता है ये तो संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। n बराबर -150, अब बताइए an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ जो एपी दिया गया है, a बराबर कितना है 11, डी बराबर फॉर्मूला क्या है a2 माइनस a1 इक्वल टू 8 माइनस 11 यानी -3। देयरफॉर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ए का वैल्यू 11, n-1 इंटू -3। तब समीकरण 1 से 11 प्लस n-1 इंटू -30 3 इक्वल टू -150। यहाँ से आपका आ जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर -150 -11, n-1 इंटू -3 बराबर हो जाएगा -161। तो n-1 हो जाएगा आपका -161 -3। अब देखिए 3 से, ये तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, पर ये 3 से भागा नहीं होगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 14, पूर्णांक नहीं, यह धन पूर्णांक नहीं है, मतलब यहाँ से आपको n बराबर आ जाएगा 53 इंटू 6 प्लस 1 यानी 54.6 लगभग। तो यह संभव नहीं, क्योंकि n जो है धन पूर्णांक होता है ना, प्रथम पद दूसरे पद यानी आपका हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो कोई देयरफॉर एपी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है। ओके एंड, तो इस सेक्शन में बस इतना तक ही था सवाल। आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा वीडियो और क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।